सुबह तड़के करीब 5 बजे एक मकान पर आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटा। बिजली गिरने से पूरे मकान में दरार आ गई। कुछ देर बाद पूरा मकान भी भर कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घर में रह रहे परिवार के लोगों की मकान पर बिजली गिरते ही नींद टूट गई। समय रहते हुए सभी लोगों ने आनंद फानन में घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों द्वारा मकान पर बिजली गिरने की सूचना देने पर ना तो मौके पर पुलिस पहुंची और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही राजस्व विभाग ने कोई सुध ली। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से बेघर हुए परिवार को दैवीय आपदा राहत कोष से सहायता दिलाए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक चौमुहा ब्लॉक के गांव नौगांव में धर्मवीर पुत्र गोपाली और उनका भाई अपने परिवार के साथ 2 मंजिला मकान में रह रहे थे। धर्मवीर ने बताया कि उसके भाई के परिवार को मिलाकर घर में कुल 12 लोग रहते हैं। बुधवार को उनके घर 2 रिश्तेदार भी आए हुए थे और सभी लोगों ने रात में खाना खाया और सो गए। जब सुबह करीब 5 बजे अचानक तेज बिजली गड़गड़ाने की आवाज सुनी तो पूरे परिवार की नींद खुल गई। कुछ ही देर के बाद घर की दीवारें हिलने लगीं और फर्श बैठने लगा। दीवारों में दरार पड़ती देख सभी लोग घर से बाहर निकले। कुछ देर बाद पूरा मकान ही भर कर नीचे गिर पड़ा। बिजली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घर के पास जमा हो गए। मकान को गिरता देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और मेले जैसा दृश्य हो गया। सभी लोग मकान से दूर हटकर खड़े हो गए और मकान उनके सामने भरा कर गिर पड़ा। धर्मवीर ने बताया कि घर का सारा जरूरी सामान मलबे में दबकर बेकार हो गया। बिना घर के उनका पूरा परिवार अब सड़क पर आ गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना इलाका पुलिस के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन घंटों तक कोई नहीं पहुंचा। बेघर हुए धर्मवीर ने जिलाधिकारी से दैवीय आपदा राहत कोष से सहायता दिलाए जाने की मांग की। घर में क्या घटना हुई? घटना का इसके बिजली कड़कने से एकदम अचानक इसको मकान गिर गया। सो रहे थे इसमें सभी लोग। कितने सदस्य हो? कितने सदस्य हो? सदस्य तो 12-13 सदस्य थे। जी, तो जिस दिन ये घटना हुई थी जिस टाइम, तो आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे सभी लोग। सभी लोग सो रहे थे। तो कितना नुकसान हो गया होगा यहाँ? हो गया होगा 5-6 लाख रुपये। 5-6 लाख रुपए का। तो प्रशासन से कोई अधिकारी आया अभी? प्रशासन से कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक। सूचना की है करीब। अब आप क्या हेल्प चाहते हो सरकार से? हेल्प क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, हम पर मकान भी नहीं रहने के लिए। दूसरा मेरा नाम है हितपाल सिंह। ये क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है करीब आज सुबह 5 बजे के लगभग और आकाशीय बिजली से के साथ बारिश आई है। तो बारिश से ये पूरा परिवार जो है इस मकान में सो रहा था और ये मकान मतलब धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा। तो वो तो अचानक उनको पता लगी, उनकी आँख खुली तो वो सब भाग कर अलग खड़े हो गए उसमें। जी, किसी की बहुत चोट बड़ा भीषण हादसा होने से बचा है। किसी की चोट वोट भी आई थी? चोट वोट किसी के नहीं आई। उनको जैसे ही थोड़ा सा हलचल हुई है तो वो तो पता लगा उन्हें, तो वो बाहर निकल खड़े हो गए। जी, तो कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान हो गया होगा इनको 4-5 लाख रुपए का। जी, हाँ, यही एकमात्र इनका मकान था और रहने के लिए कोई साधन भी नहीं है। और 2 भाई हैं, ये दोनों भाइयों के पास यही मकान था और ये मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन से कोई अधिकारी आया अभी देखने के लिए? मैंने सुबह से एसडीएम साहब को 50 बार कम से कम फ़ोन किया होगा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब के स्टेनो से फ़ोन किया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि लेखपाल आ रहे हैं, लेखपाल भी अभी तक नहीं आए, कानूनी भी नहीं आए। जी,